जय श्री श्याम सभी को राम राम। कई दिन बाद एक कहानी लेके आई हूँ आपके बीच में। कई बार मैं भरती रहती हूँ कहानी, अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एक कहानी है किसान की। एक बिसलपुर गांव था, उसमें एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। तो उसके ना माँ थी, ना बाप था, ना और बहन भाई थे। इकल्ला ही गोपाल था। उसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, तो इसलिए वो इकल्ला ही था। और 2 बीघा उसका ज़मीन थी, उसमें वो गुजारा करता था अपना। और सारा दिन अपना उसमें फसल खेतों में लगा रहता था। तो एक दिन उसी गांव की औरत गोपाल से कहने लगी कि गोपाल भाई, तू शादी कर ले। 35 साल का होता है, फिर तेरी शादी कौन करेगा? तेरे लिए कौन खाना बनाएगा? कैसे रहेगा? तो तू शादी कर ले। तो शादी करने से इनकार कर देता है। अगर भाई मैं शादी करूँगा तो मेरे पास दहेज नहीं है, दहेज कहाँ से दूँगा? तो वहाँ की रिवाज थी कि बेटे वाला दहेज देता था जब उसको लड़की मिलती थी। तो इसलिए उसने कहा भाई मेरे पास दहेज का पैसा नहीं है, तो इस वजह से मेरी शादी नहीं होगी। तो कहाँ से मैं शादी करूँगा? तो उसने गांव की ताई ने कहा कि नहीं भाई, तेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, तू सबकी मदद करता है, और इसलिए जो है तेरे को कोई न कोई लड़की दे ही देगा, तुझे दहेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो हंस की बात टाल देता था। एक पेड़ उसके खेत में बरगद का पेड़ था, बहुत भारा पेड़ था। और उस पेड़ के पास जाकर, वो पुराना पेड़ था, पेड़ के पास जाके हमेशा वो दियो जोड़ा करदा। और दियो जोड़ के ये क्या करदा पेड़ को, बरगद को। तो उसको ये लगता था कि इसमें माता निवास करती है। तो वो कहता था, हे माता, मेरे खेत में इतनी फसल दे जो आराम से मैं 2 रोटी खा सकूं, और एक मुझे गृहिणी भी दो, जैसे मेरा भी घर बसे। तो ये वो प्रार्थना करता था, और अपने खेतों में वो फसल खुद ही बोता था, किसी को बटाई नहीं दिया करता। तो एक दिन बहुत दोपहर का समय था, धूप बड़ी तेज़ थी। वो अपना खेत जोत रहा था। तो खेत जोतती जोतती बैल जो है गर्मी के मारे रुक गए। तो उसने सोची चलो मैं यहाँ पेड़ के नीचे चलता हूँ। पेड़ इतना बड़ा था कि वहाँ 100 बैलगाड़ी खड़ी हो जाती थी। इतना लंबा चौड़ा वो बरगद का पेड़ था। तो वो मतलब वहाँ आया तो उसने देखा कि एक लड़की कोई पेड़ के नीचे पड़ी हुई है, फटे कपड़े। तो उसने काफ़ी उसको जगाई, बहन खड़ी हो, बहन खड़ी हो। वो नहीं उठी। उसने पानी का गिलास का छिड़का उसके मुंह पर मारा, वो खड़ी हुई तो एकदम घबरा गई। तो उसने कहा भाई घबराओ मत, मैं आपके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूँगा, आप घबराओ मत, आप होश में आओ, मैं आपकी मदद करूँगा। फिर उससे पूछता है भाई तुम कौन हो, कहाँ से हो? तो वो बोलती नहीं है, गूंगी वो थी, तो वो बोलती नहीं थी। नहीं बोली तो उसने सोचा भाई ये बोलती नहीं है, तो अब इसको मैं इकल्ली भी कहाँ छोड़ूंगा। तो वो गांव में ले आता है, गांव में लेके आता है अपना घर। तो गांव वाले देखते हैं भाई ये इतनी सुंदर लड़की कहाँ से ले आया गोपाल, इतनी सुंदर लड़की आ गई। तो वो उसके घर रहने लग जाती है। तो वो उससे पूछता रहता है भाई तुम कहाँ से हो, क्या हो, पर वो कोई उत्तर नहीं देती थी। पर वो फिर गोपाल का कपड़ा लत्ता धोना, रोटी करनी, बुहारी जुआड़ी करनी। तो गोपाल को एहसास होता है भाई औरत घर में होती है तो सारा काम औरत अपना आप कर लेती है, आदमी को ज़रूरत नहीं पड़ती, औरत भी घर में होना ज़रूरी है।
फिर एक दिन वो तुलसी का पौधा लगाती है, तो वो तुलसी का पौधा लगने के बाद 2 महीना में वो तुलसा बहुत बड़ी हो जाती है, काफ़ी उसके ऊपर पत्ते आ जाते हैं। तो गोपाल को बड़ी खुशी होती है कि भाई 2 महीना में पेड़ इतना बड़ा हो गया। फिर वो खेत में जाती है, फसल का हाथ लगाती है, फसल भी बहुत ज़बरदस्त फसल बन जाती है। मोटे मोटे गेहूँ होते हैं, तो थोड़े से में बोरी भर जाती है, काफ़ी उसका अनाज भी होता है। तो ये नहीं कि उसका 4 गुना उन खेतों में फसल ज़्यादा होने लग गई। तो गांव वाले कई लोग उससे चिढ़ने लगे, अब भाई इसने औरत रख रखी है, वैसे ही रख रखी है, क्यों रख रखी है। और गांव का जो ठाकर है वो भी उससे कहता है, अगर भाई तू कुछ जादू कर रहा, तो बोले मैं कोई जादू नहीं कर रहा। तो कही ये औरत कौन है। फिर उसने बताई, भाई औरत मुझे यहाँ बरगद का पेड़ के नीचे मिली और गूंगी है, मैं मेरा घर ले आया, ये यहाँ रह रही है और मैंने इसको रख रखा है। तो क्या वो इसके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर रखी तुमने। कहा नहीं, इनसे बात कर लो, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं रख रखी, ये पेड़ के नीचे पड़ी थी, मैं इसको उठा के लेके आया हूँ और ये मर्जी से, अपनी मर्जी से मेरे साथ रह रही है। फिर वो बुढ़िया उसके घर आती, कहती भाई गोपाल, गांव वाले बात बना रहे हैं, तो तुम इससे शादी कर लो। तो गोपाल कहता है, देखो मैं तो ताई राजी हूँ, भाई इससे आप पूछ लो, ये जो कहेगी तो मैं शादी करूँगा, ये नहीं कहेगी तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो वो उससे लड़की से पूछती है, तो लड़की उसको सिर हिला के हाँ कर देती है। फिर वो उससे कहता है, भाई देखो आप बोल नहीं सकते है ना, तो बोल नहीं सकते हो तो कल ने ये मत कहना भाई मेरी शादी ज़बरदस्ती आपसे होगी है, आपका कोई नाम भी नहीं जानता, आपका क्या नाम है आप खुद नहीं जानती, तुम्हारा नाम क्या है। तो आज से मैं, आप मुझे पेड़ बरगद पेड़ के नीचे मिले हो, उस पेड़ को हम देवी कहते हैं, देवी का रूप है पेड़ में, तो आज से हम आपको देवकी कहेंगे, देवकी का नाम से आज से आपको पुकारा जाएगा। तो वो और खुश हो जाती है, चलो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। तो वो उसको मतलब जो है ना देवकी कहने लग जाता है। तो साल भर हो जाता है, तो आराम से वो रहते हैं और पहले से उनके पास अनाज के भंडार भरे रहते हैं और खूब वो धनवान हो जाता है गोपाल। दोनों जना खुशी खुशी रहते हैं। एक बार फिर गांव में सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होती है तो बच्चे भी किलाट करते हैं, बड़े भी करते हैं, अब पानी कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे। तो सारा गांव परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद पंचायत होती है, अब भाई कैसे क्या करा जाए। तो एक बुजुर्ग कहता है, भाई आप ऐसे करें, होम करवाएं। तो होम करवाएंगे तो बारिश देवता राजी हो जाएगा, इंद्र देवता, तो अपना बारिश हो जाएगी। तो वो होम करवाते हैं। होम करवाने के बाद भी आसमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी बादल पानी की नहीं बढ़ती है, कोई बादल नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने आस छोड़ दी, भाई बारिश नहीं आएगी। फिर दुखी होते हैं, भाई क्या करें, ये गांव हमने छोड़ना पड़ेगा, कैसे क्या करें। फिर उसका जो है ना देवकी के मन में आती है बात, भाई मुझे अब जाना पड़ेगा, पेड़ में वापसी समाना पड़ेगा मुझे, और तब यहाँ से मतलब बारिश होएगी। तो अब वो उसको गोपाल को उठाती है, उठा के गोपाल को और वो पेड़ के पास ले जाती है। तो उसको वो कहती है, भाई अब मैं और ये पेड़ एक ही है, और चांद की तरफ हाथ करती है, पर गोपाल उसकी बात नहीं समझ पाता है। फिर वो कहती है कि मैं और ये पेड़ और चांद एक ही हैं। फिर वो गोपाल उसकी बात नहीं समझ पाता है, नहीं समझ पाता है। तो वो फिर बाद का में बोलती है गोपाल से, गोपाल मैं जो है जल परी रानी हूँ, तो इसलिए जो है मुझे इस पेड़ में समाना पड़ेगा, और तब गांव वालों को पानी मिलेगा, क्योंकि गांव वाले बच्चे बूढ़े सब प्यासे हैं, सारे मर जाएंगे। तो मेरा दायित्व बनता है, भाई गांव वालों ने भी मुझे सहारा दिया है ना, और इस वजह से इस गांव में मैं आई हूँ, तो इनको मैं भूखा
मैं प्यासा नहीं मरने दूँ। तो वो कहता भाई क्या करेगी तू? तो वो कहती मैं इस पेड़ में समा जाऊँगी, क्योंकि मेरे को देवी देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अगर भाई तुम जल परी हो और तुम जाओ। मनुष्य एक ऐसे वो है, वो बिगर स्वार्थ बिना किसी से बात नहीं करता है, अपने स्वार्थ से ही मतलब जो है वो बात करता है। तो तुम जाओ और आजमाओ इनको। तो मैं आजमाने के लिए आई थी, तो मैंने देख लिया कि यहाँ जो आपने सेवा करी मेरी, निस्वार्थ आपने मेरी सेवा करी। आप मुझे घर उठा के ले गए और पूरा गांव ने मेरी इज्जत करी। तो इसलिए जो है अब मेरा भी दायित्व बनता है, मैं इस पेड़ में समाऊंगी। और पेड़ में समाने के बाद यहाँ से पेड़ से एक झरना पानी का निकलेगा। तो वो झरना जो है पानी गांव को पानी देगा वो, और गांव प्यासा नहीं भरेगा, तो इनका फसल भी खूब होएगी। तो इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है। गोपाल खूब मना करता है कि नहीं आप नहीं जाओगे, आप गए तो मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, भाई तुम ही मेरा सहारा हो। तो उस तरीके से बातें वो करता है, पर वो जल परी एक भी बात उसकी नहीं मानती है। कहती है नहीं, मैं मतलब ऐसे नहीं कर सकती। पर यह है कि आप जब भी पेड़ के पास आओगे, बात करोगे, तो मैं आपकी बातों का उत्तर दिया करूँगी और मैं आपको इस पेड़ में दिखाई दिया करूँगी। तो कल आप गांव को इकट्ठा कर लो, और गांव को इकट्ठा करने के बाद गांव का आगे ही मैं इसमें समाऊंगी। तो गोपाल सारा ढूंढे रपटवा देता है, कभी बरगद के पेड़ के नीचे सभी आदमी कल इकट्ठे हो जाएं। तो सभी आदमी चल जाते हैं, वहाँ जाते हैं। तो देवकी और गोपाल सारा गांव इकट्ठा होने के बाद आते हैं। तो देवकी सफ़ेद रंग की साड़ी पहन के आती है, खुला बाल और माथा में तिलक लगा के आती है। तो गांव वाले देख के बड़े हैरान हो जाते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री, तो ये तो इसकी घरवाली तो बड़ी सुंदर है। वो जाकर फिर वो कहती भी देखो, आज तक मैं आपसे किसी से मैंने बात नहीं करी थी, पर आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि मैं जल परी हूँ, ऐसे ऐसे मेरे को परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अब मैं इस पेड़ में समाऊंगी, तो आप लोगों को पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। इससे झरना बहेंगे और आप लोग पानी, सबको पानी मिलेगा, खेती बाड़ी भी होएगी। तो गांव वालों का किसी का विश्वास नहीं होता है। फिर वहाँ का जो राजा ठाकर है वो भी आ जाता है। वो कहता है भाई हम तेरी बात पर कैसे यकीन कर लें, अगर भाई तुम हमें कह रहे हो, सच कह रहे हो, तो कोई प्रमाण दो। तो प्रमाण वो देती है, नीचे धरती में हाथ मारती एक पौधा निकलता है, पौधा में फूल उगे मिलता है। तो वो कहती ये लो प्रणाम। तो सारे जो बोल रहे थे वो सभी उसका पैरों में पड़ जाते हैं कि भाई आप तो देवी हो। तो हाँ मैं जल परी हूँ और इसलिए इस पेड़ में ही मैं रहती हूँ। पर एक मेरी भी शरीत आपसे, इस पेड़ को कभी कोई काटेगा नहीं, और जो इससे पानी, झरनों से पानी आएगा, कोई इस पानी पर झगड़ा नहीं करेगा। राजा हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको पानी यहाँ से मिलेगा, कोई इस पानी के लिए विवाद नहीं करेगा। तो ये मुझे वचन दो आप। तो गांव वाले कहते हैं भाई हम आपको ये वचन देते हैं, अगर हम पानी पर विवाद नहीं करेंगे, सबको बराबर का पानी मिलेगा। तो कहती ठीक है। तो अब वो जैसे ही पेड़ की तरफ जाती है तो एकदम रोशनी हो जाती है। रोशनी होती है तो सारे गांव वाले चकाचौंध रह जाते हैं, ये रोशनी तेज प्रकार इतना कैसे होया। तो वो जैसे ही पेड़ में नज़दीक जाती है तो पेड़ में समाती चल जाती है। पेड़ में समाती चल जाती है तो रोशनी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। तो वो देखते हैं कि हाँ भाई ये तो समाने के बाद गोपाल बहुत रोता है, अगर भाई मैं अब कैसे रहूँगा, खूब रोता है। फिर कुछ समय बाद वो देखते हैं भाई पानी तो इसमें आया ही नहीं। तो धरती में जो है हलचल मचने लगी।
कहाँ भाई धरती में हलचल मचने लगी अब तो वो देखते हैं इतनी देर में पेड़ में से तेज झरना बनकर पानी का निकलता है। तो पानी गाँव वालों को सारे जो प्यासे थे सभी अपना आंधड़ों भर भर के पानी पीने लग गए। एक भाई बहुत बढ़िया। और जल परी की जय जयकार बोलने लग गए कि देवी माँ जल परी, देवी माँ जल परी की जय हो, देवी माँ जल परी की जय हो, देवी माँ जल परी की जय हो। सब जयकारा लगाने लग गया और गोपाल मन में बड़ा दुखी रहने लग गया। फिर बाद में कुछ दिन बाद गांव में बीमारी आ गई, सबका बुखार चढ़ने लग गया। वैद्य को बुलवाया, डॉक्टरों को बुलवाया, पर दवाई ली, कोई फर्क नहीं पड़े। फिर एक बहुत सियाना कोई आदमी आया, उन्होंने कहा कि आप जो है वहाँ झरनों का पानी भर के लेके आओ और झरनों का पानी गांव वालों को सबको पिलाओ, हो सके सही हो जाए। पर इसमें देवी माँ जल परी के नाम से पानी आप भर के ले आओगे, उनका नाम लेके पानी भरोगे तो जब ये पानी पिलाओ फिर वो देवी माँ जल परी के नाम से माँ से पानी लेके आते हैं, गांव वालों को पानी पिलाते हैं तो वो सही हो जाते हैं। सही होते हैं तो गांव वाले उसको देवी के रूप में मानते हैं। हर घर से वहाँ दीवा चासते हैं जाके शाम को, अगर भाई दीवा चासो, क्यों इस जल परी की वजह से हमें जल भी मिल रहा है और अन्न भी मिल रहा है, तो ये सब इसी की देन है। तो इनको मतलब जो है आप दीवा चासे। पर गोपाल रोज जाकर वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता था, बातें करता था जल परी से, फूल लेके जाता था, फूल चढ़ाता था वहाँ डेली। फिर बाद में बच्चे कहने लगे कि चाचे तुम यहाँ आके बैठ जाते हो और बात किससे करते हो? तो वो कहता भाई मैं बात करता हूँ, देवी से बात करता हूँ और इसलिए वो जल परी है, उनसे मैं बात देवकी जी से बात करता हूँ। तो कहता है ठीक है भाई। तो बच्चे तो बता दिया, ऐसे ही रुक गए। फिर कुछ दिन बाद गोपाल भी बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद वो कहता है गांव वालों को भाई अब मेरा भी समय आ गया, अब मैं भी जाऊंगा। और भाई मेरे भी यही कहना है हाथ जोड़ के, इस पेड़ को आप कभी भी मत काटना, क्योंकि पेड़ आपने काट दिया, ये कई बरसों पुराना पेड़ है, तो इसलिए इस पेड़ को मत काटना कभी भी आप। इस पेड़ की आप रुखाड़ी रखना। अब मेरा भी अंतिम समय है, मैं भी अब जाऊंगा। उधर जो देव की जल परी ये बात सुनती होती है तो सपना में देव की जल परी उसका आती है। वो कहती है गोपाल अब तू आ जाए मेरे पास, अब हम दोनों एक साथ यहाँ रहेंगे, अब तेरा समय आ लिया है तो अब तू मेरे पास आ जा, अब दोनों एक साथ रहेंगे। तो सुबह गांव वाले उठ के देखते हैं तो गोपाल हंसता हुआ चेहरा उसका दिखता है और गोपाल भी फिर उसका अंतिम संस्कार उसी बरगद के पेड़ के नीचे गोपाल का करते हैं और गांव वाले मिलके उसकी वहाँ एक समाधि बना देते हैं और उधर उसकी जो है जल परी और गोपाल की दोनों की पूरा गांव उनकी पूजा करता है। भाई इनके वजह से गांव को पानी मिला और गोपाल एक बहुत ही होनहार इस गांव का लड़का था, बहुत ही सरल स्वभाव का था और इसके वजह से आज गांव में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। सबका खूब फसल बाड़ी खूब होती है और सबको पानी मिलता है। तो इनकी सभी गांव वाले पूजा करें तो देवकी जी की और गोपाल जी की दोनों की वही पूजा करते हैं शाम के समय गांव वाले। तो भाई जैसे जल परी देवकी जी जल परी प्रकट हुई, ऐसे सबका देवकियाँ प्रकट हों, सबकी समस्याएं दूर हों। और भाई ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम। ऐसी कहानी मैं आप लोगों के बीच में लाती रहती हूँ और कई दिन में एक कहानी में डालती हूँ।
और सोच लेती हूँ रोज़ डालूँ पर नहीं डाल पाती हूँ। तो भाई अच्छी लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री श्याम।